बारबेरियन किंग, जो क्लैश विलेज में अपनी ऊट पटांग हरकतें और अजीब सी आउटफिट के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक नई क्लॉकवर्क वार्डन की तरह दिखने वाली लकड़ी के शरीर में देखा गया, जो देखने में बारबेरियन किंग की बजाय किसी लकड़ी से बनाई गई मशीन की तरह लगता है। पर यह लकड़ी की तरह दिखने वाला किंग बारबेरियन किंग के जितना गुस्से में रहता है और उतनी ही अजीब हरकतें भी करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बारबेरियन किंग उस मशीन में बदल गया? उसका असली शरीर कहाँ है और ये एनिवर्सरी फाउंटेन क्लैश विलेज में कैसे आया? आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ क्लॉकवर्क किंग में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे मजेदार वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब विलेज में क्लॉकवर्क वार्डन के आने के बाद की बात है। वार्डन अब भी विलेज में जो बदलाव आए थे उनके बारे में जान रहा था और उसके टाइम में पीछे जाने से जो बदलाव आए थे उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। पर उसे समझने के लिए वार्डन को उस समय में आने से पहले वाले वार्डन की मेमोरीज को याद करना था और ये भी जानना था कि ऐसा क्या होने वाला था जिसके कारण उसे बिल्डर को उसके जेमस्टोन को इस्तेमाल करने के लिए कहना पड़ा था। और वो जानता था कि अगर उसे अपने स्टोन को इस्तेमाल करना पड़ा था तो विलेज में कोई खतरा आने वाला था जिसे वो रोक रहा था। पर वो खतरा क्या था वो उसे याद नहीं था और उस समय उसके लिए अपना असली शरीर में वापस आना जरूरी था। इसलिए उस खतरे के बारे में ज्यादा न सोचते हुए वो उन मेमोरीज को याद करने और अपने शरीर को वापस लाने के तरीके ढूंढने लगा। पर बहुत कोशिश के बाद भी उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे कि उसे कुछ याद आए। इसलिए वो परेशान होकर अपने कमरे से बाहर विलेज में टहलने के लिए चला गया और टहलते टहलते सोचने लगा कि ऐसा कौन सा खतरा था जो विलेज में आने वाला था, क्योंकि उसे अब तक वहाँ गॉब्लिन किंग तो नहीं मिला था। फिर ऐसा क्या था जो गॉब्लिन किंग से भी ज्यादा जरूरी था? और जब वो ये सोच रहा था उसी समय विलेज में बारबेरियन किंग बाकी सबसे अलग अकेला बैठा था और हमेशा की तरह उसके दिमाग में विलेज में कुछ नया करने के बारे में आइडियाज आ रहे थे। और इस बार जो उसके दिमाग में आइडिया आया था उसे करने के लिए उसे एक ट्रूप की जरूरत थी जो मैजिक को करने में माहिर हो। और अपने पुराने अनुभव से वो जानता था कि वो विज़र्ड की मदद नहीं ले सकता था। इसलिए उस ट्रूप की तलाश में वो विच से मिला। विच जो बहुत ताकतवर ट्रूप थी, ज्यादातर समय अपने स्केलेटन्स के साथ ही व्यस्त रहती थी और विज़र्ड की तरह अपनी ताकत को सभी को नहीं दिखाती थी। इसलिए जब किंग ने उससे उसकी मदद करने के लिए कहा उसने उसे मना कर दिया। और जब बारबेरियन किंग विच से उसकी मदद करने के लिए कह रहा था, वार्डन जो पास से निकल रहा था उसने किंग को विच से कहते हुए सुना कि उसके लिए उसे विलेज से बाहर भेजना बहुत ही आसान काम होगा। और वो सुनते ही वार्डन को लगा कि उसने ये पहले भी सुना है और उस पल उसे लगा कि वो फिर से अपनी पुरानी मेमोरीज को जी रहा था और वो सब उसने पहले भी देखा था। और उसे समझ आया कि विलेज में गॉब्लिन किंग नहीं बल्कि लैक्रोपस आने वाला था और अगर उसने कुछ नहीं किया तो बारबेरियन किंग पिछली बार की ही तरह अर्थ पर चले जाएगा। पर इससे पहले वार्डन कुछ कहता, उसने देखा कि विच ने अपने स्पेल का इस्तेमाल कर दिया और वो किसी भी तरीके से उस स्पेल को बारबेरियन किंग पर असर करने से रोकना चाहता था। इसलिए उसने उस स्पेल को खत्म करने के लिए अपने ओरा से भरा एक मैजिकल स्पेल फेंका जिससे कि वो बारबेरियन किंग के ओरा को वहीं रोक ले। पर ऐसा करने पर उन दोनों का ओरा आपस में टकरा गया और एक बड़ा सा धमाका हुआ और बारबेरियन किंग वहां से गायब हो गया। वार्डन को इस तरह परेशान देखकर विच ने वार्डन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वार्डन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोकना चाहता था जो तुम करने वाले थी। विच ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? वार्डन ने कहा कि तुम बारबेरियन किंग को विलेज से बाहर भेज रही थी। विच ने कहा कि वो मैं क्यों करूंगी, मैं तो बस अपने स्पेल से स्केलेटन्स को बुला रही थी ताकि मैं बारबेरियन किंग को दूर कर सकूं, क्योंकि वो मुझे उसकी मदद करने के लिए बार बार कह रहा था। वार्डन ने कहा, अगर ऐसा है तो बारबेरियन किंग अब कहाँ है? और जब वार्डन और विच आपस में बात कर रहे थे उसी समय क्लैश विलेज से दूर प्रॉल टाउन में अचानक से प्रॉलर बुल पे बारबेरियन किंग की आउटफिट आ गई। और दूसरी तरफ क्लैश विलेज में बारबेरियन किंग को वहां से जाते हुए देखकर वार्डन परेशान था, क्योंकि लैक्रोपस वहां कभी भी आ सकते थे और अगर वो फिर से गुस्सा हुए तो वो जानता था कि वो क्लैश विलेज को तबाह कर देंगे। इसलिए वो किसी तरीके से किंग को वापस लाना चाहता था। पर उस समय उसके पास सिर्फ बारबेरियन किंग का ओरा ही था। इसलिए वो जल्दी से बिल्डर के पास गया और उसे एक किंग की तरह दिखने वाला रोबोट बनाने के लिए कहा। और ये तो अच्छा था कि विलेज में उस समय मास्टर बिल्डर भी था और उन दोनों ने जल्दी से लकड़ी से एक बारबेरियन किंग की तरह दिखने वाला एक रोबोट बना दिया। और जिस तरह बिल्डर ने जेमस्टोन को क्लॉकवर्क वार्डन में डाला था उसी तरह वार्डन ने किंग के ओरा को एक खास गियर में भेज दिया और फिर उसे उस मशीन में डाल दिया। और उस गियर का इस्तेमाल करते ही वो मशीन बारबेरियन किंग की तरह चलने लगी।
जिसे देखकर वार्डन बहुत खुश था। और जब बाद में लैक्रोपस विलेज में आए, वो वार्डन से बहुत खुश थे क्योंकि विलेज में सब ठीक था। और जाने से पहले उन्होंने खुश होकर वार्डन को एक एलेक्सर का फाउंटेन दिया ताकि वो उस एलेक्सर की मदद से ऐसे ही विलेज को बढ़ने में मदद करता रहे। और लैक्रोपस के जाने के बाद वार्डन खुश था कि उसने किसी तरह से उस खतरे को टाल दिया था। पर अब उसके सामने एक नई समस्या थी और वो थी कि बारबेरियन किंग विलेज में क्लॉकवर्क किंग बनकर घूम रहा था। तो ये थी स्टोरी क्लॉकवर्क किंग की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, ब्रॉलर गेल की, क्लैश ऑफ क्लैंस में नई आने वाली ट्रूप उसकी स्टोरी, या फिर आप माइनक्राफ्ट की स्टोरी सुनना चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं कोई मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।